थोड़ा आराम कर लिया करो बालम। अरे सर आप बैठिए ना, आप भी बैठिए। सरपंच सरपंच। वही तो लोग नहीं, कुछ मंगवाना होगा नहीं, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। नहीं सर ऐसे कैसे। सरपंच महाराज की जय हो। ये क्या हो गया बना रखा है? गुस्ताखी नाम या बदनाम, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जैसे हमारे वो प्रीतम भैया मंडी वाले आज में नाटक खेल रही है ना, हमने भी नाटक खेलना शुरू कर दिया है। हमने भी नाटक मंडली में काम कर लिया। उनको हमारा काम इतना पसंद आ रहा है, इतना पसंद आ रहा है कि उन्होंने हमको मेन रोल दिया और कहा पूरे नाटक का स्टेज पर रहेंगे। क्या रोल दे दिया? दरबान को नाटक का नाम अंधेरी रात में खटमल के साथ चाय पानी नहीं करा तक लिया। अरे किस मस्करे को रख लिया है, ऐसे तो बॉलीवुड भेज दो। अच्छा ये बताओ क्या पढ़ रहे हो? ओ सर ये तो बहुत पुराना नॉवल है। अरे रेस्ट के दिन दिमाग को थोड़ा आराम दे दिया करो, हमारे फार्म हाउस क्यों आया करो। सर ये सब पढ़कर ना मैं थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ। मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। आप कोई अच्छी किताब मुझे भी बताइए ना। पापा आप तो जानते ही हैं, सीए की पढ़ाई इतनी बोरिंग होती है कि रोज मूड रिफ्रेश करना पड़ता है। आप अंदर कमरे में चले जाइए ना, जो किताब पसंद होनी चाहिए। हाँ पढ़ने के बाद वापस जरूर कर दीजिएगा। हाँ लौटा दूंगी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मैडम, तुम आने वाले समय के आदमी बन रहे हो। मेरा काम ऐसे ही आदमी कर सकते हैं और खुद अपनी भी किस्मत चमका सकते हैं। देश की राजनीति एक नए मोड़ पर आ रही है। शुरुआत में अधिकतर सच्चे देशभक्त और सच्चे इंसानों ने देश की बागडोर संभाल रखी थी। फिर आए अनपढ़, गवार, माफियों, खूनियों, डाकुओं और मस्करों की सल्तनत। बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा जब देश की पॉलिटिकल मशीनरी इस तरह जाम हो जाएगी जैसे बहुत ठंड पड़ने पर पानी की पाइपलाइन जाम हो जाती है और पानी की सप्लाई ठप हो जाती है। मालूम नहीं जो लोग छुरेबाजी, दलाली, अपहरण और अय्याशी की योग्यता लेकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंच रहे हैं, उनके दिन खत्म हो जाएंगे। अनपढ़, गवार, लंपट देहाती लड़ भाजते हुए ग्राम प्रधानी चुनाव के प्रचारक बन रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इसी तरह एक दिन संसद भवन पहुंच जाएंगे और संसद की कुर्सियों पर बल विसर्जन कर अपने बुनियादी अधिकारों की जीत का जश्न मनाएंगे। मालूम नहीं इस दौर को खत्म करना होगा। इसीलिए मैं तुम जैसे नौजवानों को अपने क्षेत्र की राजनीति से जोड़ रहा हूं और उन्हें ग्रास रूट लेवल पर ट्रेनिंग दे रहा हूं। लेकिन ऐसे नौजवानों को अपने साथ जोड़ने से पहले मैं उनकी बहुत गहरी जांच पड़ताल कर लेना चाहता हूं। एक और नौजवान यहाँ आ रहा है, सुना है तुम्हारा दोस्त है। सर कौन है वो? दिल्ली 6 में खारी बावली के सबसे बड़े मसाला व्यापारी लाला आनंदी लाल का बेटा प्रीतम पाल। अरे सर वो तो मेरा पक्का दोस्त है। कैसा है वो? सब ब्रिलियंट है, आर्टिस्टिक है। अगर वो यहाँ आ रहा है तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे उसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन उसने तुम्हारी तरह कोई प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं की। सर वो थोड़ा अजीब है, धन दौलत, प्रॉपर्टी, लग्जरी, इन सब से उसका मन उब चुका है। एक्सीलेंट, ऐसे ही नौजवान देश के सेवक बन सकते हैं और जनता को जगा सकते हैं। सर कब आने वाला है वो? उसे 1 घंटे पहले ही यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। मेरे दिल्ली ऑफिस का आदमी उसे साथ ला रहा है, तो सीधा तुम्हारे पास आएगा। आपके पास तो इतनी सारी अच्छी किताबें, मन कर रहा है सब एक साथ पढ़ लूं। ऐसा है आप एक साथ इतनी सारी किताबें तो ना पढ़ पाएंगी। अच्छा आप तो रोज यहीं आके पढ़ लिया करूंगी। आर्या आर्या भैया आर्या। कौन आ रही है? प्रीतम भैया आर्या। प्रणाम सर, प्रणाम। अरे संभालो अपने आप। गई मैं इस पानी में। क्या? अजी की चाय पानी करने आपको। अरे रुक जाओ। प्रीतम तू आ ही गया। तेरे बिना मन कैसे लग रहा था? शालिनी ये है मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड, मेरा चड्डी बड़ी प्रीतम पाल, और ये है शालिनी डीपी जी की बेटी। हेलो प्रीतम जी। हेलो शालिनी जी। सरपंच अभी इसका सामान यही ले आओ, थोड़ी देर में दूसरे क्वार्टर में ले जाना। जो प्रीतम सर आज तुम आराम करो, कल तुम्हारा इंटरव्यू है पैनल के सामने। पैनल में मेरे और बालम के अलावा कुछ और लोग भी होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। ये इंटरव्यू तुम्हें सिलेक्ट या रिजेक्ट करने के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ ये जानने के लिए है कि तुम्हारी ट्रेनिंग किस लेवल पे की जाए और तुमको क्या काम दिया जाए। अच्छा आज तुम लोग बात करो, मैं अभी चलता हूँ। अरे बात करो। सर करते हुए ना बात देखिए चोट हिल रहे। चोट मारो।
बालक, अगर आप वॉमिट करें तो मैं एक दो किताबें ले जाऊं? ओ श्योर, आपको जितनी किताबें पसंद हो ले जाइए। वो तो मैं मजाक कर रहा था। जितनी पसंद है उतनी तो नहीं ले जाऊंगी। क्यों? वापस आने का मौका नहीं मिलेगा ना। क्यों वापस करने नहीं आएगी क्या? आप भी ना। विक्रम, ओ विक्रम, कहाँ खो गया? चोरी की याद आ गई? अब तो तेरी मोहब्बत की गिरफ्त में आई गई होगी। हाँ यार, अब तो हमारे मोहब्बत के जश्न में चांद सितारे शरीक हुआ करते हैं। मतलब हम दोनों अक्सर शाम को शमशान घाट में मतलब हम दोनों अक्सर शाम को लोधी गार्डन में बैठकर आसमान को निहारा करते हैं। सितारों से कहते हैं कि इसी तरह टिमटिमाते हुए हमारी कुंडली में बैठ जाए ताकि हमारी अरेंज मैरिज हो जाए। शालिनी, ये वही प्रीतम है जिसके बारे में मैंने पहले भी तुम्हें बताया था। द प्लेटोनिक लवर। लेकिन अब बात बदल गई है। अब इनकी मैडम मीरा की तरह के भजन गाती है। ओहो, कांग्रेचुलेशन मिस्टर प्रीतम। कोई संस्कार नहीं प्रेमी। थैंक यू तो कहते कम से कम। आपकी शुभकामनाओं के लिए थैंक यू शालिनी। जो इन्होंने कहा। बालक, अब मेरे साथ आइए। मैं भी आपको एक बहुत बढ़िया किताब देना चाहती हूँ। सॉरी मिस्टर प्रीतम को कुछ पलों के लिए अपने बेस्टेस्ट फ्रेंड की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अभी आया यार। वाह मेरे दोस्त, वाह, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे सिखा दिया कि मौका मिलते ही आदमी को अपने कैरेक्टर के कंप्यूटर से उसूलों की फाइल्स डिलीट कर देनी चाहिए। और यहाँ तो तुम्हारा पूरा सॉफ्टवेयर ही उड़ गया। बच्चों, तुम मुझे लेक्चर देते थे, प्रीतम निकलो इस मोहब्बत की जाल से, इसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है और कुछ नहीं। ये मोहब्बत की जलती हुई कैंडल तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के अरमान पतंगों की तरह भस्म कर देगा। और तुम्हारा क्या होगा? कहीं शालिनी एक वायरस बनकर तुम्हारे सॉफ्टवेयर में तो नहीं घुस गई, या तुमने उसे अपने दिल में डाउनलोड कर लिया? ऐसे चाल तो तुमने खूब चली, बहुत दूर की खेली। पॉलिटिकल घराने के साथ इमोशनल गठबंधन एंड कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इज जस्ट मोहब्बत। वाह मेरे दोस्त, वाह। राजनेताओं की भावी पीढ़ियां तुमसे प्रेरणा लेंगी। सास ससुर, बेटा बेटी, पोता पोती, नाता नाती, सभी पॉलिटिक्स में। कोई लोकसभा में तो कोई राज्यसभा में, कोई विधानसभा में, कोई विधान परिषद में, कोई विकास परिषद में, कोई कॉर्पोरेशन में तो कोई फेडरेशन में। पूरे देश में एक ही घराने का नेटवर्क होगा। वाह मेरे दोस्त, वाह। तुम्हारे इस खूबसूरत षड्यंत्र के आगे यागो, कैसियस, लेडी मकबेथ जैसे महान षड्यंत्रकारी पानी भरेंगे। बालम, तुम मुझे बचपन से समझाते आए मगर समझा नहीं पाए। आज बिना बोले तूने मुझे समझा दिया, मेरी आत्मा को जगा दिया। बालम, अब मैं वही करूंगा, मैं जूली को भूल जाऊंगा। शालिनी की मोहनी सूरत और उसकी अदाओं ने मेरे दिल के गिटार के तार झंझना दिए, और उसी झंझनाहट को मैं एक प्रेम गीत बना दूंगा, लव सॉन्ग ऑफ 21st सेंचुरी। बालम, तुम इस दुनिया में मोहब्बत करने नहीं आए तो क्यों अपनी महानता से गिर गए? अपने उसूलों पर वापस आ जाओ और शालिनी को भूल जाओ, क्योंकि मुझे उसे पाना है। उसे पाने के लिए मैं वो कर डालूंगा जो दुनिया का नीच से नीच दगाबाज भी ना कर पाया होगा। दगाबाजी की ऐसी कहानी लिख दूंगा, ऐसी कहानी लिख दूंगा जिसको बॉलीवुड वाले भी अपने ख्वाब में ना देख पाए। और कभी वो सबसे बढ़िया फिल्म बनाए दगाबाजी पर तो वो सच्ची कहानी बनूंगा, और उसी सच्ची कहानी के कुटिल करतूतों पर मेरा कॉपीराइट होगा। मैं लिविंग लेजेंड बन जाऊंगा, बन के रहूंगा। प्रीतम भैया, हम आपका सामान सीधे आपके क्वार्टर ये तो मेरा है। आपका खंबा तो आपके क्वार्टर में आपका तैयार कर दिया। ये तूने बहुत बढ़िया किया सरपंच, मेरा तो यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। तो चलिए। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बस यार मैं बहुत थक गया था ना, सोचा अंदर जाके रेस्ट कर लूं। चल ठीक है, रात में खाना साथ करेंगे। नहीं यार, आज तो पेट भर गया है। क्यों यार? तेरे को इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ, आज खुशी से दिल और पेट दोनों भर गए। चल मिलता हूँ, बाय। चलिए। अरे संभाल भाई, बालक, मुझे आपसे एक खास काम है। बोलिए। आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड। जब
किताबें देख रही थी हाँ। तो उसने लिखी आपकी एक कविता मुझे मिली। अरे वो तो बहुत पहले लिखी थी ऐसे ही। बहुत सुंदर कविता है, इतना इंप्रेसिव और इमोशनल लिखते हैं आप। थैंक यू। मेरा भी एक लेटर लिख दीजिए प्लीज। अभी? जी हाँ, मुझे कल भी भिजवाना है। किसको भेजना है लेटर? मेरे प्रेमी को। आपके प्रेमी को? जी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मना मत कीजिए ना, मुझे पूरा यकीन है इससे अच्छा आप ही लिखेंगे। अभी मैं चलती हूँ, कल आप सर्कट के हाथ भिजवा दीजिएगा। थैंक यू इन एडवांस। बाय बाय। अच्छा 2 मिनट रुक जा। हाँ मिस्टर अय्यर, ये ठीक है, लेकिन इस लैंड के अलग अलग एरिया के ना लेवल मेजर कराना बहुत जरूरी है। उसके बेसिस पे हो सकता है मैं इस प्लान में कुछ चेंजेस कराएं। ओके सर, मैं आज ही लेवल मेजरमेंट के लिए बोल देती, बट सर उसके लिए पेमेंट लगेगा। जो होगा देंगे। सर पेटीएम या यूपीआई? मिस्टर अय्यर, दे देंगे। ओके सर, ओके सर। आप किसकी लेटर है? जी वही लेटर है तो आपने शाली जी को देने के लिए कहा था। शाली मिली नहीं हाँ, क्या? मिली थी, उन्होंने इस पे कुछ लिख दिया और आपको देने को बोला। लिखा। माय डियर बालम, ओ माय गॉड, मुझसे मेरे लिए ही लिखवाया। मतलब वो सच में मुझे प्यार करती है। अरे इतने दिनों से प्यार के पेचे लगा रहे हो, इतना भी ना समझ पाते। मैं प्यार के पीछे लगा रहा हूँ, तुझे कैसे पता? अरे मालिक की हरकतें सबसे पहले नौकर पे पता होती है। अरे नहीं यार, तू तो नौकर नहीं, तू तो मेरा दोस्त है। हाँ, अब तो दोस्त बनाना मजबूरी है। इसके पीछे भी कुछ लिखा है। आपने लिखने में भावना और रोमांस में कंजूसी की है। जितना आपने लिखा है उससे कहीं ज्यादा चाहती हूँ आपको। बस ये चाहत लाने वाली है मोहब्बत। नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो मुझे सच्चा प्रेम करती है और मैं भी उससे। लगता है तुम्हारे प्यार के पेचे ना कटने वाले हैं। उससे थ्रिलिंग प्यार कर रही है। कौन? थान सिंह, डीपीजी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। थान सिंह उससे करता तो करने देना। शालिनी ना थोड़ी उससे प्यार करती। वो करे ना करे, शादी तो उसको थान सिंह से ही करनी पड़ेगी। क्यों भाई? अरे बड़ा बेहूदा का सवाल पूछते हो। भैया उनकी शादी तय हो चुकी है, बहुत पहले हो गई थी। हे भगवान, यहाँ लोग इतनी जल्दी शादी क्यों तय कर देते हैं? हाँ, उनको क्या पता कि खाली मामली दिल्ली जेकर लाले का लड़का यहाँ आएगा, उनकी नौकरी करेगा और उनकी बेटी को अपना दिल लुटा देगा। लेकिन तुझे ये सब कैसे मालूम? अब मुझे ऐसे मालूम है कि मुझे तो अपनी इज्जत की परवाह है। मतलब ये है कि आपने डीपीसी को रिक्वेस्ट करके मुझे यहाँ बुला लिया और अपनी खिदमत में रखवा दिया। भैया मैं तो नौकर का भी नौकर हो गया, इसलिए तो मुझे अपनी इज्जत की परवाह होनी हुई। जब सबसे पहली बार मैंने शालिनी जी को सीताराम बाजार की मेरठ ब्रांच में गोलगप्पे खाते देखा और आपको शालिनी जी को देखे चटकारे लेते देखा, भैया मैं समझ गया था कि आपका प्यार का कुल्फी जमने वाली है। मैं चौकन्ना हो गया कि इस कुल्फी का फलूदा ना बन जाए। तो भैया डिस्क्रिप्शन ये है कि जैसे आप मेरे प्यार के नाम से बिल्कुल जानते थे, शालिनी जी से छटक जाएंगे। अरे सरपट, इतना क्यों दुखी और परेशान हो रहे हैं? हाँ, पहले मैं प्यार मोहब्बत को एक युवा जीवन का वेस्ट ऑफ टाइम मानता था, लेकिन यार बढ़ती उम्र में जिंदगी में आए बदलाव ने ना मुझे प्यार का रूहानी एहसास दिलाया है। मैं शालिनी से प्यार करता हूँ और मैं इस प्यार से उसी तरह जुदा नहीं हो सकता जिस तरह से सूरज से उसकी रोशनी। हाँ, लेकिन थान सिंह की बात सुनकर जान गया हूँ, जहाँ प्यार है वहाँ त्याग है, बलिदान है, संघर्ष है, लेकिन हार नहीं है। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन जब नौकर के सामने मालिक की कुटाई होगी तो नौकर की क्या हालत होगी? भैया मैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेता हूँ, पता नहीं कब सर पर के चलना पड़े। कसम चीतली खबर की, थान सिंह की जगह का क्या होता है मैं समझना। अरे इसने कभी कॉपी किताब की शक्ल ना देखी हो तो खिलौनों की जगह बंदूक से ठार 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 खेला। ऐसा आदमी प्यार कर लिया, क्या आप उसकी बराबरी कर पाएंगे? घाटी के गन्ने
इनकी कुल्फी का तो फलूदा हो गया, इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। क्या बोलना चाह रहा अरे जी, है? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। क्या बात है? परेशान हो? मुझे तुम्हारी और थान सिंह की शादी तय होने की बात पता चली है। अच्छा, तो क्या शालिनी, ये परेशानी की बात नहीं है क्या? ओ कम ऑन, शादी ही तय हुई है ना, बारात तो घर पर नहीं आई, फेरे तो नहीं पड़ते। मैंने तुमसे प्यार किया है बाला, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं? तुम्हारे प्रेम ने तो मुझे बदल कर रख दिया शालू। तुम्हारे प्यार पर मुझे उतना ही भरोसा है जितना सूरज को सूरज के होने पे, चांद को चांद के होने पे तुम्हारा प्यार उतना ही सच्चा है जितना ये सच है कि हम इस धरती पर मिले एक साथ। ओ लेकिन ये भी सच है कि इसी धरती पर सुनामी का कहर उठता है, ज्वालामुखी फूटता है। ओ बालू, प्यार कोई सामान थोड़ी है, प्यार तो भावना है। 100 सुनामी और 1000 ज्वालामुखी भी सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसे ना तो आग जला सकते हैं, ना पानी गला सकते हैं, ना हवा उड़ा सकते हैं। ये तो आत्मा की तरह अजर अमर है। तब फिर मेरी कॉलीफ्लावर, यह झंडू बाग क्यों हमारे प्यार के बीच में हाथ पांव मार रहा है? इसे बोलो जो बात अपना कामशान करे, कैरियर शैरियर बनाए, और यह देसी कुकर हमारे हजार हमारे प्यार को किडनैप करेगा। क्या उठपटांग बात कर रहे हैं तान सिंह? आपको बालू की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। मैं उठपटांग बातें कर रहा हूँ? अरे तुम कैसी उठपटांग बातें कर रही हो? तुमकी शादी होने वाली है और तुम मुझसे इतनी दूरी रखती हो, और ये डिस्टेंस आप कहती हो, तान सिंह कहती हो, तुम पुटेनु ऐसे सुंदर का बालू और मुझको तान सिंह, तानु कहा जानू, तानु। भला मैं तुम्हारी बात की मानूं? जब देखो भी मतलब की बकवास करते रहते हो। तो ठीक है, मतलब की बकवास कर देते हैं। तुम दोनों इस गलत फैमिली में मत रहना कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं आदमी बहुत समझदार हूँ, लेकिन सिर्फ खर्चे पानी से परेशान हूँ। वो तो मैं इसके आते ही समझ गया था कि यहाँ कुछ खिचड़ी पकेगी। अरे होता है, ऐसे ही होता है ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं शालू। अरे तय होने के बाद अगर शादी में देरी हो जाए तो ऐसे ही होता है, लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है। मुझे तो ये भी मालूम है कि कितनी बार किताबों में फूल रख के किताबों की अदला बदली हुई। अरे यही नहीं, मुझे तो ये भी मालूम है कितनी बार डिस्कशन के बहाने आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डाली, आईज इनटू आईज, और वो डीपी जी समझते रहे बड़े होनहार बच्चे हैं, प्रोजेक्ट में जुटे हैं, उन्हें क्या पता यहाँ का प्रोजेक्ट चल रहा है। थान सिंह, आप यहाँ से जाइए, मुझे बहुत काम करना है। और मैं भी काम की ही बात कर रहा हूँ। खोतिया कालू रामदीसो, मैं ना चाहता तो डीपी जी को बता देता, पर मैंने सोचा मैं इतना खेला खाया हूँ तो तुम भी थोड़ा खेल खा लो। भाई आजकल लड़की लड़की के बराबरी का जमाना है ना, पर मुझे क्या पता था खेलते खेलते तुम पाले से बाहर कब जाओगे। प्रोजेक्ट मैनेजर साहब, यहाँ जिस काम के लिए आए हो ना उसी में दिल लगाओ, इधर उधर नहीं। थान सिंह नाम है मेरा, कपड़े के थान में लपेट कर तुम्हारी चांदनी चौक वाली कपड़े की दुकान पे पहुंचा दूंगा। सफेद कपड़ा लाल होया मिलेगा। ओहो, डर गए? बातों से ही डर गए? अरे इतना डर लगता है तो घर को जाओ। वैसे भी तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, वो क्या है ना, कुछ ही देर में डीपी जी आते होंगे, क्योंकि मैंने उनको तुम्हारे इस स्पेशल प्रोजेक्ट का ग्राउंड प्लान जो दिखा दिया है। आपका सपना कभी सच नहीं होगा तान सिंह। और चल पीछे हाथ मट्टी आई, और तुम इधर आओ। तुम सुनो और समझो मेरी गल, बाद में ये ना कहना कि पहले समझा देते तो ऐसा नहीं करता। गल ये है कि हम हैं चीफ सिक्योरिटी अफसर और हमारे पीछे चलते हैं सिक्योरिटी अफसर। ऐसे की कोई चिंता नहीं। अरे पैदा ही ऐसे खानदान में हुए, खेलने की जगह खिलौनों की बजाय हाथ में रिवॉल्वर और राइफल दिए। तुम बड़े होकर भी हाथों में खुजली होती है, उंगलियां ऐंठने लगती है। अरे डकैती डालने की और किडनैप करने की हमें क्या लोड़ है? फिर गोली कहाँ चलाएं? अरे मन में बेचैनी सी बनी रहती है।
मेरी गल सुनो, मैं क्या अब जाके को तो फिर इकट्ठे होकर जाते हो, अलग अलग हो गए हो, सोशल डिस्टेंसिंग। तो हमें तो गोली चलाने की एडिक्शन है और इस एडिक्शन की पॉलिटिक्स को जरूरत है। अरे भाई, भाड़े के शूटर थोड़ी इतनी ईमानदारी से गोली चलाते हैं जितनी ईमानदारी से फायरिंग एडिक्ट, उसे तो अपनी तकलीफ दूर करनी है, वो तो लाख रुपए देकर भी गोली चलाएगा। अरे तुम इतने पढ़े लिखे हो, एडिक्ट की हालत तो जानते ही होगे। और चुप यार, अभी मेरी गाल खत्म नहीं हुई। देखो शादी हुई नहीं, टोका टाकी। तुम्हें क्या लगता है कि डीपी जी यानी मेरे होने वाले प्यारे ससुर जी, अरे अपने बाल मुद्दे पर इतने आदर्शवादी हैं? अगर हम साथ में खड़े हो ना तो सामने 50 दुश्मन खड़े हो जाए। अरे कोई चुनाव में बिठा दे तो कोई धरती से उठा दे, समझे? तो भाई कुल मिलाकर बात ये है कि हम तो अपनी लत से लाचार हैं, गोलियां तो चलेंगी, और अगर तुम हमारी रेंज में आ गए तो फिर तुम्हारी डेड बॉडी पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें मुसीबत में डालने से अच्छा है कि तुम हमारी रेंज से बाहर ही रहो। वैसे ही हम तो शेर हैं और शेरों के बारे में कहते हैं कि शेर सुनने में मजा आता है। और चुप, कोई नेता का मुशायरा चला है। शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है, पर जब शेर सामने आता है तो गीदड़ का आगे से गीला और पीछे से पीला नजर आता है। क्या बात बोलिए सर? चुप होते हो। अच्छा तो हम चलते हैं। नमस्कार। बाय शालू, तुम धोलो। चलो। प्रीतम, तू यहाँ? मैं तो तभी पहुंच गया था जब थान सिंह यहाँ पहुंचा, फिर एकदम से जाके पेड़ के पीछे छिप गया। इसी डर से कि थान सिंह भी मुझे शालिनी जी का प्रेमी ना समझ जाए। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं मिस्टर प्रीतम। शालिनी जी, बात को ठीक ढंग से समझिए, मुझे आप दोनों से बेहद हमदर्दी है। शालिनी जी, आप जानते हैं एक जमाना ऐसा होता था जहाँ बालम प्रेम शब्द से बिल्कुल ही नफरत करता था, और आज देखिए इस केकड़े को प्यार के समुद्र में गोते लगा रहा है। मैं तो आपका एहसान रखूं शालिनी जी कि आपने इस मेंढक को ये गोताखोरी सिखा दी। शालिनी, तुम जाओ यहाँ से। जी पापा। क्या सोचा था और क्या निकल गए? चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो दिल्ली लौट जाओ, वरना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। समझ रहे हो ना? सर, उससे कुछ मत कीजिए सर, जो भी करना है मुझे कीजिए। उसकी शक्ल देखिए सर, ये मासूम सा बच्चा पहले ऐसे नहीं था सर। फिर तुम बनाओ उसे पहले जैसा। जी सर। अब मुझे रिपोर्ट देना। पीपीटी भेज दूंगा सर। पीटने की जरूरत नहीं है। लिख के रिपोर्ट दे दूंगा सर। हाँ। अरे बालम, किसकी नजर पड़ गई? कैसी बिजली गिरी तेरे प्यार पर? प्रीतम, अब मैं पीछे नहीं लौट सकता यार। I can't look back। शालिनी नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं, जिंदगी ही नहीं यार। इसलिए मैं शालिनी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, हम वहीं अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे यार। लेकिन समझ नहीं आता कैसे जाए, कहाँ जाए। देख बालम, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, अब मैं ही तेरी जान बचाता हूँ। मैं तुम दोनों को इस जालिम दुनिया से हटा कर रहूंगा, और इतना भी ना कर पाया तो लानत है मुझ पर। मैं तेरा एहसान मानूंगा प्रीतम। एहसान तो मैं थान सिंह का नहीं भूलूंगा जिसने मुझे ये मौका दिया। क्या? अच्छा सुन बाला, मैं तेरे को कुछ टिप्स और आइडियाज बताता हूँ, ठीक है? मैं बोलता जाता हूँ, नोट कर लेता हूँ। अरे गुरुजी के सामने कुर्सी पर, अभी नीचे बैठो, ज्ञान प्राप्त करो। तो मैं बोलता जाता हूँ, तुम नोट करते जाना।
तक शालिनी से मिलोगे। डीपीजी को ये एहसास दिला दो कि मेरे समझाने से तुम समझ गए, सुधर गए। मैं भी तुम्हारी थोड़ी बहुत सिफारिश कर लूंगा। अब बस तुम्हारे एस्केप प्लान का ब्लूप्रिंट हमें तैयार करना है। कल तुम्हारे पास एक ईमेल आएगा बैंगलोर से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। होती तो ये दिन थोड़ी ना देखने पड़ते गधे। नोट कर, उस ईमेल में तुम्हारी बेवफाई का रोना होगा और उसकी शादी फिक्स होने की ट्रेजेडी भी लिखी होगी, और उसने ये भी लिखा होगा, आकर मुझे कहीं दूर ले जाओ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ये कैसे आएगा जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है? कैसी एमबीए की पढ़ाई की है यार तुमने? इतना छोटा सा प्लान तेरे दिमाग के अंदर ही घुस रहा है। भाई मेरा दोस्त बैठा बैंगलोर में, रकी भेजेगा तुम्हें ये ईमेल, और जैसे ही ईमेल तुम्हारे पास आएगा तुम तुरंत डीपीजी से 1 हफ्ते की छुट्टी मांग लेना। तुम्हें कलकत्ता जाना है। कलकत्ता क्यों? ये लड़का ढूंढने उसकी शादी के लिए, लेकिन तुम कलकत्ता नहीं जाओगे, तुम जाओगे दिल्ली अपने घर वालों के पास। उनसे कहोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट कागज तुम्हारे पास रह गए हैं जिन्हें तुम्हें उठाना है, और फिर तुम आनंद विहार बस टर्मिनल से बात पकड़ोगे। कहाँ की? हरिद्वार की। और हरिद्वार की बस कहाँ उतर जाती है? कहाँ उतर? मेरठ। अच्छा सुनो, समझा? ये सब कौन होंगे उसके साथ? शालिनी के माता पिता, शालिनी का भाई। और कहाँ जाएंगे? हरिद्वार। सुन, ये सब कौन होंगे अब? नाटकबाज, प्रोफेशनल रंगकर्मी। जैसे मेरा एनएसडी में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, वैसे इतने टैलेंटेड लोग बाहर ऐसे बस भटक रहे हैं, फिर अपने सर्वाइवल के लिए एड्स और पोलियो जैसे विभागों पर नुक्कड़ नाटक करते हैं। अरे गली गली में शोर है, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, और ऐसे स्टंट एक्शन करते हैं। ये तो बड़ा रिस्की काम है, पैसे भी बहुत लग जाएंगे। तुम टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? नाटकबाज है, फिल्म वाले नहीं है। एक चाय के लिए चांद दे देंगे। ऐसे भी थिएटर में इतने गुमनाम शहीद हुए हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 समोसा मांगेंगे, कुल मिलकर 4 चाय 4 समोसे। तुम्हारी जान बचाने के लिए इतना नहीं कर सकता मैं? मेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं प्रीतम। एहसान तो मैं थान से कभी भूलूंगा। प्रीतम, तूने मेरे प्रेम को अध्यात्म का मार्ग दिखाया है। धन्य हो दोस्त, धन्य हो। जरूर छू लिया तेरा प्रेम, देवलोक का प्रेम है, इसलिए तो तूने प्रेम की इन ऊंचाइयों को पाया है। I will never forget your एहसान, never ever. I will never forget the एहसान of थान सिंह। अच्छा सुन, एक सेकंड लीजिए है, मुझे ये नाटकबाज ऑर्गेनाइज करना है, उनका स्क्रिप्ट, मेकअप, कॉस्ट्यूम, ये सब ऑर्गेनाइज करना है। तुम ये पूरा प्लान शालिनी जी को समझा दो, जरूरत पड़े तो एक पॉइंट शालिनी जी को नोट करा दो, और हम दोनों दूर हो जाते हैं। अरे लोगों को दिखाना भी तो है कि हमारे बीच में मनमुटाव हो गया है। हाँ ठीक है। चलो तुम जाओ, रिहर्स करो। Thank you, प्रीतम, thank you. बालम, एहसान तो मैं थान सिंह का नहीं भूलूंगा जिसने मुझे ये मौका दिया मेरे और शालिनी के बीच से तुझे हटाने का। और रही बात थान सिंह की तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अरे वो मूर्ख तो मेरे षड्यंत्र के जाल में मछली जैसे फंस जाएगा। बालम, तुम्हारी शालिनी भी मेरी, तुम्हारे सपने भी मेरे, हर कुर्सी पर हमारे जान पहचान वाले होंगे। पिताजी, आप तो निकले बड़े शातिर दिमाग, बड़े पढ़े लिखे मानेंगे आपको खाब। घर वालों की नाक रखूंगा, अपना नाम चमकाऊंगा, झुकेंगे सब जमीन पर जिधर से भी निकलूंगा। मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है, पर जब शेर सामने आता है तो की तड़का आगे से गीला और पीछे से पीला नजर आता है। क्या बात बोलिए सर? चुप होते हो। अच्छा तो हम चलते हैं। नमस्कार। बाय शालू, तुम धो लो। चलो। प्रीतम, तू यहाँ? मैं तो तभी पहुंच गया था जब थान सिंह यहाँ पहुंचा, फिर एकदम से जाके पेड़ के पीछे छिप गया, इसी डर से कि थान सिंह भी मुझे शालिनी जी का प्रेमी ना समझ जाए। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं मिस्टर प्रीतम। शालिनी जी, बात को ठीक ढंग से समझिए, मुझे आप दोनों से बेहद हमदर्दी है। शालिनी जी, आप जानते हैं एक जमाना ऐसा होता था जहाँ बालम प्रेम शब्द से बिल्कुल ही नफरत करता था, और आज देखिए इस केकड़े को प्यार के समुद्र में गोते लगा रहा है। मैं तो आपका एहसान मंदू शालिनी जी कि आपने इस मेंढक को ये गोताखोरी सिखा दी। शालिनी, तुम जाओ यहाँ से। जी पापा। क्या सोचा था और क्या निकल गए? चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो दिल्ली लौट जाओ, वरना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। समझ रहे हो ना? सर,
देखिए, उसकी शक्ल देखिए सर, ये मासूम सा बच्चा पहले ऐसे नहीं था सर। फिर तुम बनाओ उसे पहले जैसा। जी सर। अब मुझे रिपोर्ट देना। पीपीटी भेज दूंगा सर। पीटने की जरूरत नहीं है। लिख के रिपोर्ट दे दूंगा सर। अरे बालम, किसकी नजर पड़ गई? कैसी बिजली गिरी तेरे प्यार पर? प्रीतम, अब मैं पीछे नहीं लौट सकता यार। I can't look back। शालिनी नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं, जिंदगी ही नहीं यार। इसलिए मैं शालिनी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और हम वहीं अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे यार। लेकिन समझ नहीं आता कैसे जाए, कहाँ जाए। देख बालम, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, अब मैं ही तेरी जान बचाता हूँ। मैं तुम दोनों को इस जालिम दुनिया से हटा कर रहूंगा, और इतना भी ना कर पाया तो लानत है मुझ पर। मैं तेरा एहसान मानूंगा प्रीतम। एहसान तो मैं थान सिंह का नहीं भूलूंगा, जिसने मुझे ये मौका दिया। क्या? अच्छा सुन बाला, मैं तेरे को कुछ टिप्स और आइडियाज बताता हूँ, ठीक है? मैं बोलता जाऊंगा, तुम नोट कर जाओ। अरे गुरुजी के सामने कुर्सी पर, अभी नीचे बैठो, ज्ञान प्राप्त करो। तो मैं बोलता जाता हूँ, तुम नोट करते जाना, ओके? अगले 3 दिन तक शालिनी से मिलोगे। डीपीजी को ये एहसास दिला दो कि मेरे समझाने से तुम समझ गए, सुधर गए। मैं भी तुम्हारी थोड़ी बहुत सिफारिश कर लूंगा। अब बस तुम्हारे एस्केप प्लान का ब्लूप्रिंट हमें तैयार करना है। कल तुम्हारे पास एक ईमेल आएगा बैंगलोर से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। होती तो ये दिन थोड़ी ना देखने पड़ते। गधे, नोट कर। उस ईमेल में तुम्हारी बेवफाई का रोना होगा, और उसकी शादी फिक्स होने की ट्रेजेडी भी लिखी होगी, और उसने ये भी लिखा होगा, आकर मुझे कहीं दूर ले जाओ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ये कैसे आएगा जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है? कैसी एमबीए की पढ़ाई की है यार तुमने? इतना छोटा सा प्लान तेरे दिमाग के अंदर ही घुस रहा है? भाई मेरा दोस्त बैठा बैंगलोर में, रकी भेजेगा तुम्हें ये ईमेल, और जैसे ही ईमेल तुम्हारे पास आएगा तुम तुरंत डीपीजी से 1 हफ्ते की छुट्टी मांग लेना। तुम्हें कलकत्ता जाना है। कलकत्ता क्यों? ये लड़का ढूंढने उसकी शादी के लिए, लेकिन तुम कलकत्ता नहीं जाओगे, तुम जाओगे दिल्ली अपने घर वालों के पास। उनसे कहोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट कागज तुम्हारे पास रह गए हैं जिन्हें तुम्हें उठाना है, और फिर तुम आनंद विहार बस टर्मिनल से बस पकड़ोगे। कहाँ की? हरिद्वार की। और हरिद्वार की बस कहाँ होकर जाती है? कहाँ होकर? मेरठ। अच्छा सुनो, समझा? ये सब कौन होंगे उसके साथ? शालिनी के माता पिता, शालिनी का भाई। और कहाँ जाएंगे? हरिद्वार। सुन, ये सब कौन होंगे अब? नाटकबाज, प्रोफेशनल रंगकर्मी। जैसे मेरा एनएसडी में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, वैसे इतने टैलेंटेड लोग बाहर ऐसे बस भटक रहे हैं, फिर अपने सर्वाइवल के लिए एड्स और पोलियो जैसे विभागों पर नुक्कड़ नाटक करते हैं। अरे गली गली में शोर है, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, और ऐसे स्टंट एक्शन करते हैं। ये तो बड़ा रिस्की काम है, पैसे भी बहुत लग जाएंगे। तुम टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? नाटकबाज है, फिल्म वाले नहीं है। एक चाय के लिए चांद दे देंगे। ऐसे भी थिएटर में इतने गुमनाम शहीद हुए हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 समोसा मांगेंगे, कुल मिलकर 4 चाय 4 समोसे। तुम्हारी जान बचाने के लिए इतना नहीं कर सकता मैं? मेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं प्रीतम। एहसान तो मैं थान से कर भूलूंगा। प्रीतम, तूने मेरे प्रेम को अध्यात्म का मार्ग दिखाया है। धन्य हो दोस्त, धन्य हो। जरूर जूलिया, तेरा प्रेम देवलोक का प्रेम है, इसलिए तो तूने प्रेम की इन ऊंचाइयों को पाया है। I will never forget your एहसान, never ever। I will never forget the एहसान of थान सिंह। अच्छा सुन, एक सेकंड की है, मुझे ये नाटकबाज ऑर्गेनाइज करना है, उनका स्क्रिप्ट, मेकअप, कॉस्ट्यूम, ये सब ऑर्गेनाइज करना है। तुम ये पूरा प्लान शालिनी जी को समझा दो, जरूरत पड़े तो एक पॉइंट शालिनी जी को नोट करा दो, और हम दोनों दूर हो जाते हैं। अरे लोगों को दिखाना भी तो है कि हमारे बीच में मनमुटाव हो गया है। हाँ, ठीक है। चलो तुम जाओ, रिहर्स करो। Thank you, प्रीतम, thank you। बालम, एहसान तो मैं थान सिंह का नहीं भूलूंगा, जिसने मुझे ये मौका दिया मेरे और शालिनी के बीच से तुझे हटाने का। और रही बात थान सिंह की, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अरे वो मूर्ख तो मेरे षड्यंत्र के जाल में मछली जैसे फंस जाएगा। बालम, तुम्हारी शालिनी भी मेरी, तुम्हारे सपने भी मेरे, हर कुर्सी पर हमारे जान पहचान वाले होंगे। पिताजी, आप तो निकले बड़े शातिर दिमाग, बड़े पढ़े लिखे मानेंगे आपको भाग, घर वालों की नाक रखूंगा, अपना नाम चमकाऊंगा, झुकेंगे सब जमीन पर, जिधर से भी निकलूंगा।
मरने वाली बात हो गई सर। वो तो मेरे बचपन का दोस्त है, पिछले 3 दिन से उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। जितना उसको समझा रहा हूँ उतना पगलाता जा रहा है। आई फील वेरी गिल्टी सर। रिलैक्स रिलैक्स, सज्जनता हमेशा शैतानों से आ रही है। ये देखो क्या प्लान बना है, ऐसा लगता है किसी हाईटेक इंटरनेशनल आतंकवादी से हेल्प ली है। मैं कहाँ मिला है शेड्यूल चार्ट? वो क्या है सर कि मेरी नैतिक शिक्षा की किताब उसके पास रह गई थी, तो दोपहर तो मैं उसके कमरे में गया और ये किताब वापस मांग ली, ये कह करके अबे तू नैतिक शिक्षा की किताब के साथ क्या करेगा, वो तो मुझे पढ़नी चाहिए। तो फिर सर ये किताब मैंने खोली तो ऐसे पढ़ने पलटने लगा, तो ये चार्ट मेरे आंखों के सामने आया। ये चार्ट मैं पढ़ने लगा सर, तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए और मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आ गया। रिलैक्स, बिकम बी प्रैक्टिकल। आजकल के जमाने में इतना इमोशनल होना सही नहीं है, सेंसिटिव होना चाहिए लेकिन सेंटी नहीं। पापा जी इसको छोड़ो, अरे कोई तरतीब सोचो, नहीं तो वो शादी को उड़ा के ले जाएगा। अरे ऐसा नहीं होगा, तो अपना दिमाग ठंडा रख। ये काम सर कुछ राय दो, क्या करना चाहिए? मैं क्या बताऊं सर, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा प्रीतम, तुम एक बात बताओ, अगर हम पालमदीन को निपटा दें तो क्या तुम इस सदमे को बर्दाश्त कर लोगे? निपटा दिया जाए मतलब? मेरा मतलब खत्म कर दिया जाए, ऊपर पहुंचा दिया जाए, दी एंड। नहीं, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, ना ये सदमा बर्दाश्त हो पाएगा, ना उसके दोस्त होने का अफसोस बर्दाश्त हो पाएगा। सर आप मुझे ऊपर भेज दीजिए सर, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। तब अपने आप को संभालो, तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उसके ना होने से हमें अफसोस ना हो। जी सर, कोशिश करूंगा सर। I will become honest and loyal. That's like a good boy. ओ जी, लेकिन उस बैड बॉय का क्या करना है, उसके बारे में भी तो कुछ सोचो ना। सर उसके प्लानिंग के हिसाब से कल उसके पास एक ईमेल आएगा, तभी वो अगला कदम उठाएगा। थोड़ी बहुत आप क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा सर, लेकिन 1 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिएगा। परसों जब शालिनी जी को गाड़ी उठाने आएगी तो बस बस बस, मेरी गड्डी पहले से ही बस अड्डे के पास खड़ी होगी और दूसरी गड्डी शांति कुंज से पहले धर्म प्रचार के चले और बैनर लगाकर हरिद्वार की तरफ मुंह करके खड़ी होगी। जैसे ही पालमदीन और शालिनी बस अड्डे से हरिद्वार की तरफ बढ़ेंगे, मैं मोबाइल पर उस गड्डी को उनका हुलिया और लोकेशन बता दूंगा और खुद उनके पीछे बोलूंगा। और जैसे ही वो हरिद्वार पहुंचेंगे, मैं फिर से उस गड्डी को उनकी लोकेशन बता दूंगा। बस फिर क्या, इधर से वो, उधर से मैं और बीच में पालमदीन और शालिनी। और जैसे ही वो उनके पास पहुंचेंगे, मैं फिर से उनको बता दूंगा और मेरे आदमी बंदूक की नोक पर पालमदीन को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा के और सहारनपुर के शकुंतली देवी मंदिर के पास वाले जंगलों में ले जाके छोड़ देंगे। और मैं शालिनी को हर की पौड़ी में चढ़ के स्नान कराऊंगा और उसके सारे पाप गंगा जी में बहा के उसे अपने साथ अपनी गड्डी में बिठा के यहाँ ले आऊंगा। हर हाथ गंगे। आप कितने दयालु इंसान है थान सिंह जी, धोखा पाकर भी पालमदीन का दी एंड नहीं कर रहे, उसे देवी माँ के शरण पर छोड़ रहे हैं। आपकी वजह से आप कितने अच्छे इंसान हैं, मुझे आपसे काम है, मुझे आपके साथ रहना है, इसलिए अरे डोंट फियर, कम हियर, फॉलो फॉलो। थान सिंह जी, आप और मैं सच्चे दोस्त बन सकते हैं। मेरे बचपन के दोस्त के जान बख्शने का जो उपकार आपने मेरे ऊपर किया है, उस कर्ज को चुकाने का मुझे जरूर मौका दीजिए। अभी देते हैं जी। तो पापा जी आप अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो, हम कुछ बातचीत प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब गुस्सा नहीं भड़कना चाहिए। तो मुझे कहाँ आता है जो गुस्सा? सर तुम ध्यान रखना इस बात का। जी जी सर, ये सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर वेट करने के लिए कह दीजिएगा सर। ठीक है जी। बल्कि तुम अंदर ही वेट करो। हाँ जी। घबराने की कोई बात नहीं, आ जाओ जी, आ जाओ। पक्का? हाँ आ जाओ बैठो। अरे आप बैठिए। और पहले आप। अरे बैठिए। और पहले आप। अरे बैठिए। और पहले आप। पहले आप कभी निकल बैठ जा। तो प्रीतम ऐसा है कि
मुझे गहरा सुकून मिलेगा। अरे आप कितने अच्छे इंसान हैं, भाई गॉड कितने अच्छे इंसान हैं। खान सिंह जी, आप मुझे इतना अच्छा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप जानते नहीं आपने कितना बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है। अच्छा खान सिंह जी, मैं आपको कुछ टिप्स और आइडिया बताता हूँ जिससे शालिनी जी धीरे 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 आपकी तरफ झुकती चली आएगी। एक दिन ऐसा आएगा खान सिंह जी जहाँ शालिनी जी आपके बिना रह ही नहीं पाएगी। कसम से कब आएगा ऐसा दिन, कब आएगा, कैसे आएगा, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? अरे बताता हूँ यहाँ कोई पेन पेपर है? अरे पेन पेपर से तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हाँ, गोली कटा जितना चाहो उतना हाजिर है तुरंत। फिर भी तुम्हारे में क्या था? अरे कहाँ गया? हाँ आइए। हाँ तो मैं बोलता जाता हूँ, आप नोट करते जाना। गुरुजी के सामने कुर्सी पर नेवर, बैठिए धरती के साथ एक हो जाइए। तो मैं बोलता जाता हूँ, आप नोट करते जाना। ओके पॉइंट नंबर 1, प्रेमिका की पसंद पता करो। पॉइंट नंबर 2, जो प्रेमिका पसंद करे वही पसंद करो। पॉइंट नंबर 3, जो प्रेमिका पसंद करे उसे प्रेजेंट करो। पॉइंट नंबर 4, उसे प्रैक्टिस करो। पॉइंट नंबर 5, उसमें परफेक्ट हो जाओ। यही है परफेक्ट प्रेम के 5 परफेक्ट पॉइंट्स। इन्हें अपने दिमाग में घुसा लो। जी बिल्कुल गुजारिए। लेकिन परेशानी तो ये है खान सिंह जी कि जो शालिनी जी को पसंद है उससे आपका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। जी यही तो मुसीबत है। Where there is a will, there is a way। और ये क्या बिल चेक लगा रखा है? अरे खान सिंह जी, जहाँ चाह बहारा। शालिनी जी को पसंद है शालीनता, कोमलता, गीत संगीत, कहानी, कविता, उपन्यास। खान सिंह जी, मैं आपको कुछ गीत लिख के दे देता हूँ जो आप शालिनी जी को सुना सके। मैं आपके लिए कुछ कविताएं लिख देता हूँ जो आप शालिनी जी के लिए को दे सके। इससे 12 दिन वाला चैप्टर निपट जाएगा। खान सिंह जी, आपके नाम से हम कुछ गीत लिख देंगे शालिनी जी के लिए और उनको हम प्रोफेशनल म्यूजिशियन से रिकॉर्ड करवाएंगे और उसकी सीडी भी बनवा देंगे। उसी सीडी का विमोचन हम शालिनी जी के बर्थडे पर कराएंगे और एक लाइव परफॉर्मेंस भी कराएंगे। 2-3 पत्रकार बुला लेंगे, उसकी तारीख छपा लेंगे। बस शालिनी जी आपके कदमों पर। ये क्या हो रहा है? गोली चलाने का दौरा पड़ गया क्या? अरे चिंता मत करो, ये तो खुशी में चलना चाह रही है। आप खान सिंह जी दूसरे मंजिल पे हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं खिड़की के बाहर हाथ करके ऊपर की तरफ गोली चलाऊंगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बंदूक चलेगी, मारती नहीं। साक्षी बनो मेरे दुर्भाग्य की, इससे पहले कि अंधेरा मुझे विलीन कर दे जान जंजालों में। तुम मेरे हृदय पर बने पर्वत जैसे काबू का चित्र उतार लो। भाई साहब आप एक चित्र उतार लीजिए, बहन जी आप एक चलचित्र। पता नहीं किस पर मेरी जीवन लीला खत्म हो जाए। सुन सको तो सुन लो मेरी प्रेम वेदना का करुण गान, सुनाना उसे रात भर सितारों को।
इसलिए अपनी प्रेम वेदना का दान कर रहा हूं तुम्हें मैं मरने से पहले। हमारे पंजाब में ऐसा नहीं होता। ऐसे घंगो जंगल में आना कहाँ गुजार करना घिमना चुसके। इतनी कम उम्र में आ गया मरने। प्रोग्राम तो खुश हुआ, कुछ दिन और खा पी लेता, निकल लेता ना। निकल, जो कुछ देर में निकल। ढूंढो, कहीं पेड़ के पीछे तो नहीं छुपा सकते। चलो बोलो चुप है, कुछ भी नहीं। कुछ तो होता, मोबाइल, आई कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी नहीं। गन्ना चूस के वहाँ लूटपाट कर गए हमसे पहले इसको। अरे कुछ नहीं मिला तो साले की किडनी बेच देंगे। और कौन हरामी हमारे एरिया में आके भाजी मार रहे हैं? डाकुओं के भी कुछ असूल होते हैं। काय कन्फेस करो। जहाँ ताजा गोश्त देखा नहीं, काय शुरू कर देते हो। चल, अगर हमारे असूल ना होते तो जंगलों में जिंदा कैसे बचते? असूल कैसा असूल? सब सारे पॉलिटिक्स की राह में निकल पड़े। आत्मसमर्पण करके एमपी का चुनाव लड़ेंगे। नपुंसक, नॉर्मल सब। बोल में कौन तुझे लूटपाट करके यहाँ डाल गया? या तो फिर किसी की पकड़ तो नहीं है तू? पकड़, कहाँ साले? ढूंढो, कहाँ गए? पता कितना मंगवा है जैसे? बदनामी तो बड़ी लग रही है। बता, बक्सा डॉक्टर जी। अरे ऐसे क्या समझेगा यार? बता, करोड़ की लाख गन्ना चूस के। बोल, अब तू हमारी पकड़ है। मिलिया, तुम सबको मिलिया। चिंता मत करो, अरे बैठ जाओ। तुम लोग एरिया कवर करो, मैं देखती हूँ। चल, खड़ा। कदम बढ़ाए जा, खुशी के लिए बैठ जा। अरे ओ बाबू, समझ नहीं पा रहा है क्या कि तेरी जिंदगी अब हमारे हाथ में है। मिलिया, सबका मिलिया। चिंता मत करो तुम। ये पचीनो की औलाद। Say hello to my little friend. बच्चे बात। लोग जान बचाने के लिए न जाने क्या कर जाते हैं। चल, बता अपने बाप का फोन नंबर और बता। जल्दी बता, वरना तुझ पर बैठ जाऊंगी मैं। नहीं बैठेगी, लाश में बचाने भी नहीं आएगी। मुझे गोली मारने के तो मुझे यहाँ छोड़ गए, वो मरने वाले छोड़ गए। गॉडफादर का नाम। ये तो लुटाया बैठकर यहाँ पिकनिक मना रहा है यार। ये तो फ्यूज बन है। कहो तो इसको छोड़ दूं या छोड़ दूं? क्यों बेकार मेहनत करनी है? अपने आप ही फूट जाएगा। चलो चल बहन चल। आंटी ने बोली मारे। चलेगा। जल्दी से बोलो। भाई साहब। हाँ भाई साहब ठीक है। मुझको प्लीज मार कर जाइए। गन्ना चूस के मुझे मुक्ति दीजिए। मुझे मुक्ति दीजिए, मुझ पे कृपा करें। मुझे प्लीज मार कर जाइए। भाई को दिल गार्डन हो गया। मतलब अब लूटपाट की कोई बात नहीं। गन्ना चूस के नहीं, रुपयों की लूटपाट नहीं, मेरी जिंदगी लूट ली गई है। तुम्हें धोखा हुआ है बहुत बड़ा। धोखा, फरेब, षड्यंत्र, सब कुछ हुआ है मेरे साथ। मेरे इकलौते और सबसे पुराने दोस्त ने किया ये मेरे साथ। लूट लिया मेरी जिंदगी, मेरा प्रेम, मेरी खुशी। हम लोग भी अपने दिल में यही घाव सहेजे भटक रहे हैं। कुछ होता है। ए बाबू, जिंदगी घंटवा फिर भी घंटवा। उधर जीने की कोई सूरत नहीं बची तो आपस में हाथ मिला लिया और चले आए इधर। तुमने बहुत दर्द पाया है, खास तौर से धोखा खाया है। और अपने दिल की सबसे बड़ी अमानत को गवाया है। नहीं। मुझे भी कुछ होना है। भाई तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, ऊंचे विचारों और कैरेक्टर वाले लगते हो। तुम हम सबको एकजुट रख सकते हो, हमारे मिशन को कामयाब बना सकते हो। हमारी रिक्वेस्ट मान जाओ। मरते आदमी से क्या चाहते हो भाई? जिंदगी की उम्मीद और जीने का फैसला। अब जी के क्या करें?
कोशिश करनी होगी। कोशिश हम सब मिलकर करेंगे। बस तुम हमारी बात मान जाओ। हमारी बात मान जाओ। बोलो। हमारे लीडर बन जाओ। हमारे लीडर बन जाओ। लीडर बन जाओ? ये सब मुझे नहीं आता, ये नहीं होगा मुझसे। सब कुछ हम सिखा देंगे, बस तुम हाँ कर जाओ। बस तुम हाँ कर जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? हम औरतों को कभी बेइज्जत नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी दुष्ट और नीच क्यों ना हो। अरे ये तो लेडीज है, ये तो कर सकती है। हम तो करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। अरे भाई मान लो। ठीक है। ईमानदार आदमी को कभी नहीं सताएंगे, चाहे वो कितने ही अमीर क्यों ना हो। ये भी मंजूर है। अपने दुश्मनों के शरीफ घर वालों को कभी परेशान नहीं करेंगे। ये भी मंजूर है। तुम मुझे भी मंजूर है। कुछ कुछ होता है। ओए, ये कौन है? छोटे मालिक, हट तुम यहाँ। छोटे मालिक, मैंने कहा था ना आपकी और शालिनी की चाहत ले आएगी माँ आफत। ना आपने सुना ना शालिनी ने सुना, तो मैं रुक के निकल लिया। और रूट का सीधा यहीं चलाया। अरे नहीं, 2-3 दिन मेरठ में काम ढूंढता रहा, नहीं मिला, तो मायूस होकर दिल्ली लौट जाने के लिए बस अड्डे पे खड़ा था कि आपको दिल्ली से आने वाली बस में देखा, माथा ठनका। आप बस से उतर के इधर उधर देख के टाटा सवारी में बैठ गए, माथा ठनका। टाटा सवारी में बड़े अजीब अजीब से लोग थे, माथा ठनका। टाटा सवारी हरिद्वार क्यों निकल गई, माथा और ठनका। तुम्हारी मालिक कहाँ से खान सिंह की स्कॉर्पियो की गाड़ी के पीछे लग गए, माथा तो पूरा ठनक गया। टन 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 टन। मालिक वहीं पे टाटा पॉलिश टैक्सी खड़ी थी। मैं ड्राइवर को कहा, भैया मेरे पास 5000 रुपया है, इस गाड़ी के पीछे हो ले। कसम गरीब है कि मालिक ये ड्राइवर भी दुनिया का एक ही निकला, आपका पीछा करते यहाँ ले आया। लेकिन इतना रिस्क उठा के क्यों आ गया यार? अरे आपको समझाने। अरे छोड़ो ये डीपीजी के यहाँ तो आए दिन यही होता रहेगा। अरे छोड़ो ये कैरियर को, चलो खारी बाबरी जाके रहो, नटराज के दिल बंदे खाओ, चांदी चौक की दुकान की बैठो शान से। लेकिन ये मेरे करियर का क्या? अरे सब आपकी तरह केले के बारे में सोचने लगे तो दुकान पे कौन बैठेगा? अगर दुकान पे कोई नहीं बैठेगा तो दुकान बैठ जाएगी, दुकान बैठ गई तो मार्केट बैठ जाएगा, मार्केट बैठ गई तो सेंसेक्स डूब जाएगा और सिलिकॉन वैली की 2-4 बैंक और निपट जाएंगे। तो मालिक दुनिया क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या नाचेगी, क्या गाएगी, क्या धोएगी? मालिक हाथ से दुकानदारी सबसे आन बान और शान का काम है। मालिक मौका है, निकल लेते हैं। पर ड्राइवर हो कहते इमली वाला बल्ली मारने होते खारी वाली छोड़ देगा। अरे उससे बाहर नेगोशिएट कर लेंगे। 440 वोल्ट। कौन है बे तू? दिल्ली 6 का टॉम क्रूज। तुम कौन हो बे? डाकू। हसीना। हसीना? कितने दिनों बाद किसी ने मुझे हसीना कहा है। इश्क कमीना, वो दुर्लभ हो गया जीना, तुझे देख के तब करे मेरा सीना। चल हट कमीना। अरे कसम गली बंदूक वालों की। अबे ऐसे हाथ यार, ऐसे असले लिए घूम रहे हो। मैं क्या को बैठे हो, मैं धिक्कार है तुम पर। अबे कभी तो कह रहा हूँ, इतना रिस्क वाला कैरियर चुना तुमने। अच्छा, तुम और तुम। अबे नई सड़क होते सीधा अपनी दुकान पे बैठे हो। मैडम आप तो खजूरी खास में केक में ऊपर मोल्डिंग कर दो, मोल्डिंग। कैटवॉक? कितने सालों बाद किसी ने मुझे कैटवॉक की याद दिलाई है। हाय। देखा मेरा जलवा, और टॉम क्रूज के नाती मॉडलिंग नहीं मॉडलिंग होता है। क्या मॉडलिंग लगा रखा है यार? मेरे हिसाब से सब अपनी दुकानों पे बैठ जाएंगे तो खरीदेगा कौन? कोई खरीदेगा नहीं तो दुकानदार बेचेगा क्या? दुकानदार बेचेगा नहीं तो क्या करेगा? पक्का मारेगा। इसलिए जैसे मैं कहता हूँ वैसा करेंगे। हम पब्लिक में तब आएंगे जब सही मौका होगा। देश को बचाने के लिए कुछ दिन ऐसा रहना जरूरी है। कल के अखबारों और चैनलों में सुर्खियां बनेगी, आज का ये नया कांड हो सकता है कहीं लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा होगा। मम्मी मारेगी मुझे। तू अब जा दिल्ली घर जाके फोन कर दे और बता दे उनको कि छोटे मालिक की किसी भी अखबार या किसी चैनल पे खबर आए तो घबराए ना। छोटे मालिक बिल्कुल ठीक है। हम कुछ दिन गुप्त साधना करेंगे और फिर सामने आएंगे। तू, मैं, शालिनी, घर वाले हम भी तो हैं। हम भी हैं। हाँ, सब टच में रहेंगे। सारे बराती नागिन डांस कर लेना। वो वापस
के काम करते रहे। और हाँ, उसको ये बता देना कि मेरे बारे में वैसी बात फैला दे जैसे मैंने तुझे कहा। वो तुझे अपना आदमी समझेगा, तुझसे खुश हो जाएगा। चल अपने ड्राइवर से मिलते हैं। अरे मिल क्या ले, रिक्वेस्ट करके लिफ्ट ले लेते हैं। चलते चलते वैसे भी थक चुके हैं। नहीं भूख रही है, कुछ काम भी लेते हैं। खाए पिए बिना मैं तो नहीं जाऊंगी और मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। चलो चलो, तुम्हें शीशगंज में लंगर खिलाते हैं। शीशगंज में लंगर चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं तो छोले भटूरे खाऊंगी। और मैं दारू। मेरी बारात में आयो। अरे चाचा की तुम मीनार, ये लेडी मोगैम्बा को जल्दी दुकान पे लेके जाओ, लंगर खिलाओ। कसम रामलीला मैदान की मालिक, क्या लीला रचाइए ना चल। तुम साधना करेंगे और फिर सामने आएंगे। तू, मैं, शालिनी, घर वाले और हम भी तो हैं। और हम भी हैं। हाँ, सब टच में रहेंगे। सारे बराती नागिन डांस कर लेना। वो पापा जा, तुमको पता हो ना टीवी के काम करते रहे। और हाँ, उसको ये बता देना कि मेरे बारे में वैसी बात फैला दे जैसे मैंने तुझे कहा। वो तुझे अपना आदमी समझेगा, तुझसे खुश हो जाएगा। चल अपने ड्राइवर से मिलते हैं। अरे मिल क्या ले, रिक्वेस्ट करके लिफ्ट ले लेते हैं। चलते चलते वैसे भी थक चुके हैं। नहीं भूख रही है, कुछ काम भी लेते हैं। खाए पिए बिना मैं तो नहीं जाऊंगी और